को ज़रूरत क्या, मैंने तो जब बोल दिया है कि सपा के साथ मुझे रहना ही नहीं है तो इकट्ठा क्या करना। मंत्री, मुसलमानों की बात करते हैं आप, मदरसों पे जांच चल रही है सरकार द्वारा, क्या मानते हैं आप, ये सही है गलत? देखिए, अगर जांच हो तो फिर सभी स्कूलों की हो, सभी की हो। अगर एक वर्ग पर जानबूझ करके, ये अच्छी बात। और इसीलिए हम लोगों ने ये जो यह बिल्कुल जागरण मिशन बनाया है, जो शोषित है, वंचित है, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो ये संगठन बना है उसको जागृत करके इनकी मदद करनी है। देखिए, आज हम आए हैं यद उत्पल जागरण मिशन, और ये इसलिए बना है जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा। भैया रुके, न्याय नहीं मिल रहा है और बहुत देखे अत्याचार, अन्याय भी हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं, बिना पैसे रिश्वत के कोई काम नहीं। महंगाई से भी परेशान हैं लोग, बिजली से भी परेशान हैं, बिजली दे तो रहे नहीं, छापेमारी अलग हो रही है, समय पर पानी भी नहीं मिला लोगों को। तो ये सब दिक्कतें हैं और बेरोजगारों के सामने भी दिक्कत है। वादा तो किया था, चलिए अच्छा था, सब लोगों ने स्वागत किया था कि हर परिवार में नौकरी दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, तो वो भी नहीं मिल पा रही। महंगाई तो इतनी है तो लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यद उत्पल जागरण मिशन के माध्यम से लोगों को तैयार करेंगे। और जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो परेशानियों में हैं। 2024 का चुनाव मंत्री जी किसको साथ में लेकर लड़ेंगे आप? मंत्री, जैसे आप यदुकुल जो उन्हें जागरण मंच जो चला रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, क्या आप उसको अपनी तरफ लाना चाहते हैं? देखिए, हम किसी को नहीं लाना चाहते। हम जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो परेशानी में है, उनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। मंत्री, 2024 में नहीं उठ पा रही है और कुछ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, उसका मैं क्या करूँ? हम लोग तो उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। नगर निकाय का 2024 का चुनाव किन दलों के साथ में आप लड़ रहे हैं? देखिए, उनका पहले होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जितने भी नगर पालिका हो, मेयर हो, पार्षद हो, सभासद हो, सभी के चुनाव लड़ाई मजबूती के साथ लड़ाई। मंत्री, सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आपका बहुत अच्छा रहा रिलेशन, और फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। अब वो उनका कहना ये है कि हम जो समाजवादी पार्टी को है उसको निस्त नाबूद कर देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात करूँ, हम सबको इकट्ठा करेंगे, किसान, नौजवान, मुसलमान, जितने पीड़ित शोषित, सबको इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करके जब समय आएगा, अभी तो 1.5 साल है ना, 1.5 साल है, 1.5 साल के बाद फिर। मंत्री जी, इकट्ठा करने की कड़ी में आप क्या सपा को इकट्ठा कर पाएंगे? सपा को ज़रूरत क्या, मैंने तो जब बोल दिया है कि सपा के साथ मुझे रहना ही नहीं है तो इकट्ठा क्या करना। मंत्री, मुसलमानों की बात करते हैं आप, मदरसों पे जांच चल रही है सरकार द्वारा, क्या मानते हैं आप, ये सही है गलत? देखिए, अगर जांच हो तो फिर सभी स्कूलों की हो, सभी की हो। अगर एक वर्ग पर जानबूझ करके, ये अच्छी बात नहीं। हेलो, नीतीश जी गठबंधन तोड़ के चले गए आरएलडी के साथ में, इस पर आपका क्या राय है? अब नीतीश चले गए तो उनकी बात हम कहाँ बताओ,
हाँ? मंत्री जी यूपी में जो बाबा का बुलडोजर चल रहा परिवार है, से भी इंटरकनेक्ट है सर। मंत्री जी बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई जो है इस पर आपका क्या है? देखिए उन्हीं पर कार्रवाई होना चाहिए जो अवैध जगह पर है, अवैध लोग हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब एक व्यक्ति परिवार में गड़बड़ियाँ करता है तो उसके रिश्तेदारों को भी, परिवार के लोगों को भी उसी को सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा उसी को मिलना चाहिए जो गड़बड़ियाँ करा है, जो दोषी है। मंत्री जी, नगर निगम का चुनाव नज़दीक है और जब प्रत्याशी चुनाव हारते हैं तो उनका एक सवाल रहता है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? देखिए जनता जिताती हराती है, मशीनें नहीं हरा पाती हैं, बटन जनता दबाती है। और फिर मैंने तो देखा है जब जनता बटन दबाती है ना, सब ये दुनिया। मंत्री जी तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यूपी में जो अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी, उनकी तरफ से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार तो आप लोग भी तो समझें, आप हमसे ज़्यादा जान रहे हो, आप लोग ज़्यादा नौकरशाही के चक्कर में रहते हैं, तो आपको और बताना चाहिए हमें कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताइए बढ़ा कि नहीं? आप लोगों तो रोज़ झेलते होगे ना। तो भ्रष्टाचार जब बढ़ा है, कहीं पर भी अगर तहसील में किसान जाता है, राजस्व संहिता हमने इसलिए बनाई थी, कहीं पर भी किसान को, गरीब को कहीं पर भी चक्कर न लगाने पड़े। अब चक्कर क्या है, वो तो बिना पैसे के कहीं पर भी, पहले जो 100-500 में काम होता था अब 10,000 चाहिए, और जहाँ 10,000 अब हमारे सबके नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो कार्यक्रम है वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आज नहीं था। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारे आपके नेता हैं, जो एटा में यदुकुलपुर जागरण मिशन की जो शुरुआत करने माननीय मंत्री जी और डीपी यादव जी द्वारा जो होने जा रही है शुरुआत, उसका कार्यक्रम था। मगर हमारे नेताजी ने एक ही बात कही, पहले हम अपने कार्यालय पे बैठेंगे, 10-20 लोगों को, कार्यकर्ताओं को बैठा लेना, फिर मीटिंग में चलेंगे। तो ये तो आपकी मोहब्बत थी साहब, जो आप लोगों ने यहाँ कार्यालय पे आने का हम लोगों को अवसर मिला। ज्यादा हम कुछ नहीं जानते ना कहते हैं, हमने हमेशा अपने नेताओं का कहना माना है, चाहे हमारी बलि चढ़ जाए, चाहे हमारा नुकसान हो जाए। माननीय मंत्री जी, हमने अपने नुकसान और अपनी परेशानी कभी अपने राष्ट्रीय नेताओं को नहीं बताई। आप हमारे पिता समान हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या परेशानी है यहाँ, तो ये हमारी माँ को और हमारे पिता को भी जानकारी होनी चाहिए। आपके 2-4 तो गुप्तचर यहाँ पर एटा में होंगे। हम लोगों पर भी बहुत परेशानी आई और परेशानी है। हमारे कारोबार पे भी आज भी परेशानी है। जो हमारा कारोबार रुका हुआ है, बाबूगंज के सामने हम मार्केट बना रहे हैं अपनी, मगर हमने किसी से रोना नहीं रोया। जो भी कुछ है हम झेलेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेताजी ने जो आदेश हमें करा, जो करते हैं, तो कहावत होती है अपने नेता के लिए हम खून पसीना एक कर देंगे। एटा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ना कोई एमएलए था, ना कोई एमपी था, ना कोई पूर्व मंत्री था। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पे हमारे राष्ट्रीय नेता ने भरोसा जताया और हम लोगों को जमीन से उठाकर इस मंच लायक बनाया, जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी यादव जी का है। आज जो मंत्री, विधायक, सांसद बने भरे हैं, हवेलियों में, कोठियों में बैठे हैं और बेघर भी हो रहे हैं, तो वो किसी और की देन नहीं थी। हमारे संरक्षक, हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव, उसके बाद दूसरा कोई नाम आता है तो हमारे शेर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। इनकी वजह से है आज हमारे नेताजी ने फिरोजाबाद से लेकर अब तक, फिरोजाबाद का चुनाव लड़ा लोकसभा का, जब से लेकर अब तक देख लिया, जिसे हमने बनाया था वो छोड़ गए, और जो कार्यकर्ता थे वो आज हमारे लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। हम भरोसा दिलाते हैं मंत्री जी, आप बहुत बड़े हैं, आप बाहर हैं,
हम आपके सामने चीटी हैं, इन चीटियों को ऐसी हाथ रखे रहना तो ये पहाड़ के बराबर आपके लिए काम करके देंगे। हम भरोसा दिलाते हैं एटा जनपद की तरफ से। बात आई थी हम खून पसीना एक कर देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, इस पार्टी में लगाया और खून भी दिया, पसीना भी दिया। ये कोई कहावत नहीं है, हम लोगों ने यह करके दिखाया है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहिए, ना हमारे कार्यकर्ता बाहुबली है, ना भूमाफिया है, ना ठेकेदारी चाहिए। हमको आपका कार्यकर्ताओं को आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना। खुदा हमारे पहले मैं अनुरोध करूंगा